नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना तो हम बस यही करेंगे कि आप लोग अच्छे रहें। वैसे भी ये संसार जो है ना वो दुखकालय है। पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तकें मिलेंगी, दुखालय में आए हो तो दुख मिलना लाजमी है। कुछ समय के लिए अगर सुख आ गया तो ये परमात्मा की और जो आपके इष्ट हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा रहती है। एक बड़ा दुख हुआ, एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, एमपी के कोई है, उनकी कल माता जी एक्सपायर हो गई। बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। वो पोस्ट देखी, बड़ा दुख हुआ उससे। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं, बस उन्हें ओनली पैसा ही नज़र आता है। तो भैया, पैसा रखा रह जाता है, नाम रखा रह जाता है, शोहरत रखी रह जाती है, कुछ भी काम नहीं आता है। इसलिए किसी के साथ कभी गलत ना करें, चाहे वो पैसे के मामले में हो या किसी को कोई कष्ट ना दें। कोशिश करें हमेशा लोगों की हेल्प करें, अपनी लाइफ में अच्छे से जिए अपनी लाइफ को। कल के दिन ये ना रहे कि हमने ये नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। अपने इष्ट को ज़रूर याद करते रहें, जो जिसको भी आप मानते हो उसको याद करते रहें और आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीते रहें, यही आपसे निवेदन है। लेकिन एक चीज़ भूल मत जाना, लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि मृत्यु उनकी भी होगी। ये प्राय लोग भूल जाते हैं। ये चीज़ जिसको याद रहेगी ना, वो कभी किसी से ना तो ईर्ष्या रखेगा, ना ही किसी के साथ गलत करेगा, ना ही वो व्यर्थ की चीज़ों में पड़ेगा। इसलिए सभी को मानना है, ये चीज़ याद रखो, हमें भी मानना है, सबको मानना है। और हम इतने अच्छे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुझे मोह नहीं है। मैं सच अगर अपने आत्मा की बात बताऊं ना, मुझे किसी चीज़ से कोई मोह नहीं है और मैं बिल्कुल खुला इंसान हूं। हमने अपने लाइफ को खोल रखा है क्योंकि मुझे पता है, पता नहीं कब चले जाएं। इसलिए ऐसे रहो तो बाद में दुख भी नहीं होगा, और आप चले जाओगे तो लोगों को भी दुख नहीं होगा। लोगों को जब दुख होता है, व्यक्ति अपने राज छुपा लेते हैं अपने अंदर, और वो चले जाते तो फिर लोग कहते हैं यार इसने ये चीज़ नहीं बता पाई, वो नहीं बता पाए, ऐसा है वैसा है। तो मोह मत करो ना, ये चीज़ छुपाओ ही मत, खुली किताब रखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? साथ ही एक और मैं निवेदन करूंगा, जो लोग अपनी लाइफ में, अगर लव लाइफ में बहुत परेशान चल रहे हों, कोई इंसान आपसे जुड़ा था इमोशनली, देखो आपकी लाइफ में जाहिर सी बात है कोई कमी होगी, जो दूसरा व्यक्ति आपसे अच्छे से प्रेम से बातें करने लग जाए, आपकी केयर करने लग जाए, तो आप उससे बातें करने लग जाते हो। जो आपकी लाइफ में प्रेम की कमी हो, कोई व्यक्ति प्रेम देने लग जाए, तो जाहिर सी बात है उससे आप अटैच हो जाते हो। वही इंसान अगर छोड़ के चला जाए तो बहुत तकलीफ भी होती है। अगर आप भी इसी तकलीफ में हैं तो प्लीज़ ऐसे समय बर्बाद मत कीजिए, अपने शरीर को खराब मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, अपना पैसा भी बर्बाद मत कीजिए। आपकी कुंडली में सब लिखा रहता है। आपकी लाइफ में जो आया है वो किस वजह से गया है, आया था तो किस कारण से गया था, और वो अगर गया है तो वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कब तक आएगा, हम आपको वो समय भी बता देंगे अगर योग होंगे तो, और नहीं है तो हम मित्र आपको सीधे मना कर देंगे। लेकिन अगर रियलिटी जानना चाहो तब हमारे पास संपर्क करना। ऐसे भटकना चाहो, झूठी दिलासा लेना चाहो तो प्लीज़ कहीं और चले जाइए। जो हमारे, एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं, हमारे यहाँ पर एक चीज़ होती है, जो बोला जाता है वो चीज़ होती है। बड़े आश्चर्य वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ बताने वाली नहीं है। 2021 के लास्ट में एक कोई पर्सन थे, जो कि हम पहले सोशल मीडिया पे काम करते थे, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया में भी। वो बेचारे बड़े परेशान थे और वो विदेश जा, मतलब किसी अलग कंट्री में थे और वो वहाँ से जाना चाहते थे, मतलब कनाडा वगैरह जाना चाह रहे थे वो, लेकिन वहाँ से जा नहीं पा रहे थे। ईश्वर की कृपा से उनको जब जो हमने बताया उनके साथ वही हुआ है। बीच में उनसे हमारा संपर्क टूट गया था क्योंकि वो एक ऐसे देश में थे, उस देश से वहाँ जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और उनका मोबाइल वगैरह भी छीन लिया गया, तो बड़ी मुश्किल में बेचारे वहाँ पहुँच पाए वो।
उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे सर्च किया। अब देखो हमारा तो नाम ही आप जानते हो सोशल मीडिया पे ठीक ठाक है, लोग जानते हैं एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी करके। तो उन्होंने सर्च किया, हमारी एक फेसबुक आईडी थी उस पर उन्होंने कांटेक्ट किया। इस साल वो जुड़े तो उन्होंने बताया कि जो जो आपने हमारे साथ साझा किया था या बताया था वही उनके साथ घटित हुआ है। तो हमने बस ये है कि किसी को झूठी दिलासाएं अभी तक नहीं दी हैं और ना ईश्वर हमसे कभी ऐसी दिलासाएं दिलवाए। वही रियलिटी जानना हो तो संपर्क करना, अन्यथा कहीं और चले जाओ, नो प्रॉब्लम। वह राशियां जिनके लिए बहुत ही खास है डेट, उसमें सबसे पहली जो राशि है वो राशि है मेष। इस डेट में आप बहुत खुश रहोगे अपनी लव पार्टनर को लेके। साथ ही अगर आप काफ़ी समय से मिले नहीं थे अपने पार्टनर से, उसका भी अच्छा योग है। अगर आप किसी से नो कांटेक्ट में हो, वो भी आपको काफ़ी मिस कर रहे होंगे इस डेट में। वहीं वृषभ राशि वालों के लिए डेट इतनी अच्छी नहीं है। इस डेट में आपको काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप दोनों के बीच में तीसरा पर्सन रहेगा। तीसरा पर्सन भी बहुत ही करीबी इंसान होगा या फैमिली मेम्बर हो सकता है या बहुत ही करीबी इंसान होगा, जिस वजह से प्रॉब्लम होगी आपके रिश्ते में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सेकंड नंबर, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, उनकी भी फीलिंग आपके लिए इतनी खास नज़र नहीं आ रही है। ओके, लेकिन मैं पुनः बता दूं, जानकारी गोचरी के अनुसार चंद्र राशि के आधार पर रियलिटी जानना हो तब आप पर्सनली संपर्क करें। मिथुन राशि वालों के लिए यह डेट सामान्य रहेगी, ना ही अच्छा समय देखने को मिलेगा तो कुछ बुरा भी सुनने को नहीं मिलेगा। वही स्थिति कर्क राशि के साथ होगी। लेकिन कर्क राशि के जीवन में एक बहुत आश्चर्य वाली ये बात ये हुई, कोई पुराना प्यार जो कि आपसे नो कांटेक्ट में है वो आपको इस डेट में मिस करेगा और बात करेगा आपसे, चाहे चैट के माध्यम से हो या कॉल के माध्यम से आप मिलिए, लेकिन ऐसा होगा। वो व्यक्ति धनु राशि का रहा हो या फिर कोई कन्या राशि का या कोई मीन राशि का या फिर कोई पार्टनर वृषभ राशि का, ये आपसे बात जरूर करेंगे इस डेट में। ये आपके लिए खुशी की बात है। बस आपका जो ब्रेकअप हुआ है ना वो राहु की वजह से ना हुआ हो तब। सिंह राशि वालों के लिए यह डेट खुशियां लेके आ रही है। इस डेट में प्यार रोमांस देखने को मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करोगे। पार्टनर आपके साथ कुछ पुराने राज भी खोलेगा। आपका जो पार्टनर नो कांटेक्ट में है उनकी भी जो फीलिंग है वो आपके लिए पॉजिटिव है। वो अगर ब्लॉक किए थे तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। 6वीं राशि कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए यह डेट इतनी अच्छी नहीं है। इस डेट में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपको। पार्टनर से आप काफ़ी हर्ट होंगे, उसकी बातों से, उसकी हरकतों से। इस डेट में आपका कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ उत्पन्न करवाएगा। साथ ही अगर आपका कोई पुराना प्यार है उनकी भी जो फीलिंग है वो आपके लिए नेगेटिव नज़र आ रही है। तो इस डेट में अगर आप अपनी साइड से उन्हें कॉल या मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं, ना ही करें, बेस्ट रहेगा। 7वीं राशि तुला है। तुला राशि वालों को इस डेट में खुश हो जाना चाहिए। यह डेट आपके लिए बहुत ही खास रहेगी। इस डेट में प्रेम रोमांस मिलेगा आपको। साथ ही पार्टनर बहुत केयर करेगा। जो व्यक्ति नो कांटेक्ट में वो आके पहले की तरह अब आपसे बातें करेगा, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह डेट थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली रहेगी। इस डेट में हो सकता है कि आपका ही मन ना हो आपके पार्टनर से बात करने का, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा इस डेट में। और आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं उनकी भी आपको कुछ गलतियां पता लगेंगी, जिस वजह से आप दोनों के बीच में तकरार देखने को मिलेगी। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं उनकी भी फीलिंग इतनी खास नहीं है, सामान्य नज़र आ रही है। तो आप अगर अपनी साइड से उन्हें कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हो, लेकिन विशेष कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस डेट में धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय है। आप लोग अपने पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं। इस डेट में हम कह सकते हैं आपका कोई पुराना प्यार है जो कि आपको काफ़ी मिस कर रहा है, उनसे भी आपका कांटेक्ट होगा। 10वीं राशि मकर है। मकर राशि वालों के लिए डेट सामान्य रहेगी, ना ही अच्छा समय देखने को मिलेगा तो कुछ बुरा भी सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से बातें करते हैं, नॉर्मल फ्रेंड हैं या फिर ऐसे चैट करते रहते हैं, उस व्यक्ति से आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, मतलब उन्हें प्रपोज वगैरह करने के लिए सोच रहे हो तो अच्छा समय। जो लोग सिंगल है उनके लिए अच्छा है डेट। वहीं पर 11वीं राशि कुंभ है। कुंभ राशि वालों के लिए यह डेट इतनी अच्छी नहीं है। इस डेट में आपको अपने रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है। इस डेट में आप कोशिश करें पुरानी चीज़ों पर बहस ना करें। साथ ही अगर आपका कोई
नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उस पर इतने ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति जल्दी बदल जाएगा। अगर आपको कोई पुराना प्यार है, उनकी भी फीलिंग इतनी खास नज़र नहीं आ रही है। 12वीं राशि मीन है। मीन राशि वालों के लिए यह डेट बहुत खास रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, जो लोग किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनके लिए भी, आप नो कॉन्टैक्ट में तब भी आपके लिए यह डेट बहुत खास है। आपका कोई पुराना प्यार पुनः आपके जीवन में वापस आएगा। वो व्यक्ति धनु राशि का हो, या फिर वो व्यक्ति कन्या राशि का, या कोई कर्क राशि का, या मेष राशि का, ये वापस आने वाले हैं। ये जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की ना, ये गोचर के अनुसार की है। पुनः निवेदन करूंगा, रियलिटी जानना हो तब पर्सनल ही संपर्क करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।